कलयुगी पिता ने अपनी ही पत्नी के प्राइवेट पार्ट में हमला कर दिया। पति ने अपनी ही बीबी के प्राइवेट पार्ट में हमला कर दिया। जी हाँ, नुकीली चीज से हमला करके उसको घायल कर दिया। अपनी ही बीबी के उत्तराखंड से बहुत ही शर्मसार कर देने वाली एक क्रूरता, एकदम बिल्कुल सारे हदें हैवानियत पार कर देने वाली यह घटना यहाँ पर सामने आई है। बड़ा दुख हो रहा है ये सुनते ही, पर देख के कैसा होगा। जी हाँ, उत्तराखंड के कहां से ये खबर आई है। एक पति ने अपनी ही अपने बीबी के प्राइवेट पार्ट के निचले हिस्से में इस चीज से हमला कर दिया। जी हाँ, कहां का मामला है। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के उनको गहरी नींद सुला दिया और अपनी बीबी को भी, और उसके बाद इतना कुकृत्य किया। आप अगर सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ऐसा हैवानियत कर देने वाला यह मामला सामने आया है। बहुत ही दुख हो रहा है, मगर आपको सचेत रहना है। जी हाँ, आप अगर घर में रह रहे हैं और शादीशुदा हैं, कोई भी व्यक्ति है, तो आपको बिल्कुल अपनी आंखें, अपने खाने पीने की चीज और आसपास की गतिविधियां बिल्कुल आपको नजरअंदाज नहीं करनी है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो घोर कलयुग आ रहा है, जो एकदम कलयुगी पति हो, पिता हो या फिर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड हो, जिस तरीके से मेरठ में ड्रम वाली कहानी आई है, उसी तरीके का ये भी क्या होता था, उसी तरीके का यहाँ उत्तराखंड से भी आया है। तो सारा कुछ बताते हैं, बने रहना चैनल में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। आप लोग वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जागरूक करना कि कहीं कोई आपके साथ भी ऐसा करने तो नहीं जा रहा है, कोई आपके साथ ऐसी साजिशें तो नहीं रच रहा है। उसके लिए आप अपने कान और आंख बिल्कुल खोल के रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। मैं हूं इस समय उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में, मगर ले चलूंगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। देहरादून से एक यहाँ पर शर्मनाक घटना यहाँ पर सामने आई है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और देहरादून के पटेल नगर की यह घटना है। पटेल नगर में एक दंपति, एक परिवार जिसको आप बोलेंगे, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता था। वहां पर 2 बच्चे थे और मियां बीबी थे, काफी सालों से रहते थे, शादीशुदा जोड़ा था। अचानक क्या होता है ये हम जाने ना आप जाने, ये अब पुलिस जानेगी और जो उसकी रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और जब उससे पूछताछ होगी तब पता चलेगा। होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले की वो घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है, आपने सुनी होगी। कुछ दिन पहले एक पति, एक पिता, एक किसी का बेटा, किसी का भाई अपनी बीबी और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, बाहर से कोल्ड ड्रिंक लाता है। कोल्ड ड्रिंक में वह कुछ ऐसा पदार्थ मिलाता है जो वह पीने के बाद सो जाए। अपना नहीं पीता है, बीबी को पिलाता है, बच्चों को पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद उसका परिवार गहरी नींद में सो जाता है। जी हाँ, अब उसकी मनसा कुछ और थी, वो कुछ और करना चाह रहा था। उसका मनसा कोल्ड ड्रिंक पिलाना नहीं था, उसका मनसा इस घटना को अंजाम देना था। तो अब वो मामला हुआ, उसके बाद उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाया, उसके बाद वो कुछ ऐसा चाकू या फिर नुकीली चीज कुछ किचन से लेके आता है। किचन से लाने के बाद जब उसके बच्चे और उसकी बीबी सो जाती है, तो उसके प्राइवेट अंगों पे वो हमला कर देता है। निचला हिस्सा है प्राइवेट, बिल्कुल कहने में भी हमको शर्म आ रही है। उसने ऐसा करा, उसने ऐसी घटना यहाँ पर आ रही है। उसके बाद क्या होता है, जैसे वो ये करता है, उसके बाद उसकी नींद खुलती है तो वो चिल्लाती है, दर्द होता है उसको, वहां पर काफी खून बिखरा रहता है, तो काफी दर्द होता है उसको। तो उसके बाद उसके बच्चे उठते हैं, उसके बच्चे उठने के बाद बोलते हैं क्या हुआ। उसके बाद पापा वहां पर रगे हाथों पकड़ा जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि क्या किया तुमने, तो पापा वहां से भाग जाता है, फरार हो जाता है। उसका पति, जिसके बच्चे भी हैं और घर बार सब कुछ है, तो वो भाग जाता है। उसके बाद उसके बच्चे फोन करते हैं और उसको इमरजेंसी में देहरादून के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जी हाँ, अब पति जो है फरार चल रहा है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं। अब वो कब पकड़ा जाता है कब नहीं, वो आपको पता चलेगा, मेरे को भी पता चलेगा, तो मैं भी आपको सूचित कर दूंगा। उसके बाद वो फरार चल रहा है। तो ऐसा कुकृत, ऐसा एकदम घिनौनी कुकृत, ऐसा वह पति होगा, कैसा वो किसी का बेटा होगा, क्या संस्कार दिए होंगे, किसने उसको ये कुड़बिद्दी सिखाई होगी, क्या क्या जमाना आ रहा है आजकल। बहुत ही स्तब्ध हूं मैं ये खबर सुन के, और आपको भी बता रहा हूं कि आप अगर कहीं घर पर रह रहे हैं तो बिल्कुल अनबन ना करें और अपनी पत्नियों के हरकत बिल्कुल जान लें। जैसे यहाँ पर लगातार केसेज आ रहे हैं,
हल्द्वानी क्या, उत्तराखंड क्या, और क्या उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारतवर्ष से ऐसी खबरें आ रही है। मेरठ में ड्रम वाली कहानी आपने सुनी होगी, रूहें कपा देगी वो ड्रम वाली कहानी। कोई पत्नी को इस तरह से कर रहा है तो कोई पति को ही रास्ते से हटा दे रहा है। तो मकसद क्या था उसका, सोचिए आप। ऐसा कौन करता है, कौन ऐसा करता है? उसने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा करके क्या होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करें ताकि वो दरिंदा पकड़ा जाए और सख्त सख्त उसको सजा हो। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया, संज्ञान में लिया है। उनका कहना है कि हम दोषी को सख्त से सख्त सजा देंगे, बिल्कुल बख्शेंगे नहीं उसको। महिला आयोग में यह बात चली गई है और इसको बिल्कुल गंभीरता से लिया जाना है, ऐसा महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा हुआ है। अब वह जो ये दुर्व्यवहार वाला, ये एकदम घिनौनी हरकत करने वाला पति पिता क्या गिरफ्तार होता है, क्या सजा उसको मिलती है। फिलहाल हम उस महिला, उस बहन की स्वास्थ्य सही होने की कामना करते हैं, उसका स्वास्थ्य में सुधार हो और जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल से घर आए और सारी कहानी बताए। ऐसा उनके बच्चों ने बोला कि पापा ने ये पिलाया, और उसकी बीबी ने बोला कि बाद में जांच के बाद उसमें कुछ ऐसा पदार्थ था, हमको नींद आ गई और ऐसा कर दिया। अब जांच के बाद पता चलेगा कि वो पति ने क्यों किया ऐसा, क्या ऐसा करना चाहिए। तो भरोसा किस पे करें? अब इस वीडियो से आप लोग बोलोगे यार फिर हमारे ऊपर तो खटपट होगी, गलत मैसेज जाएगा। नहीं, गलत मैसेज नहीं जाएगा। इस वीडियो से आपको झगड़ा नहीं करना है, प्यार मोहब्बत से रहने हैं, एक दूसरे से अनबन नहीं करना है। गतिविधियां चेक करनी है आपको, पति की गतिविधियां चेक करनी है, पत्नी की गतिविधियां चेक करनी है, रिश्तेदारों की गतिविधियां चेक करनी है। उसका मकसद क्या है? आपको बहुत सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, कोई ड्रम में डालेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। ऐसे हैवान क्या इस दुनिया में अभी भी हैं? तो इसीलिए कारण क्या है, शादियां क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आजकल सब पता चल जा रहा है कि शादी होने के बाद क्या होगा। जिंदगी स्वर्ग बननी है मगर जिंदगी बन रही है नरक, ऐसे ऐसी घटना होगा। अब उस फैमिली का क्या होगा? अब वो पिता जेल जाएगा, उसके बाद उन बच्चों का क्या होगा, उनका भरण पोषण कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कब सही होता है, कब क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें होती है। मुझे अंदर से इतना दुख हो रहा है कि क्या बताऊं आपको। मगर वीडियो बनाने का मकसद कि आपको जागरूक करना है कि आप बिल्कुल ध्यान रखिए ऐसी चीजों पे। घर में कुछ ऐसी चीजें ना रखें, कुछ ऐसे पदार्थ ना रखें जिससे दिक्कतें हो। गुस्सा आने पे कोई खा ले, गटक ले या फिर कुछ यूज कर ले, तो ऐसी चीजें घर पे ना रखिए आप, और सारी गतिविधियों पे नजर रखें। बाकी छोटी सी जानकारी थी, बड़ा आहत हूं मैं, आप भी आहत हो गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बहुत ही बेकार, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। यह खबर सुन के आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या सजा होनी चाहिए उसको, ये लिखेगा आप नीचे, क्या होना चाहिए ऐसा। और ऐसी चीजों से हम कैसे निपटे? पता किस पे भरोसा करें? पति पे भरोसा करें, पत्नी पे भरोसा करें, पति पे किस पे भरोसा करें? कौन पत्नी को भी रास्ते से हटा दे रहा है, पत्नी को भी रास्ते से हटा दे, तो किस पे भरोसा करें? जरा आप सुझाव दीजिए हमको, हम उस पर वीडियो बनाएंगे कि भरोसा किस पे करना चाहिए। आप हमको कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। बड़ा ही दुख हुआ मुझे ये सुनकर, आपको भी दुख होगा। उस महिला की स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक होने की कामना मैं यहाँ पर करता हूँ। इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। छोटी सी वीडियो थी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट तो आप करेंगे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।